हर्निया क्यों बार बार वापस आ जाता है और ठीक क्यों नहीं होता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अच्छा जी, मेरे पास कई मरीज आते हैं बेचारे, वो कहते हैं जी हमने 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, कई दफ़ा ऑपरेट करवाया और हर दफ़ा फेल हो जाता है, हर्निया वापस आ जाता है और दोबारा करवाना करता है। तो इसकी क्या वजूहात है? क्यों ये हर्निया ठीक नहीं हो सकता? क्यों बार-बार आता है? देखिए जी, हमने आपको पिछली वीडियोज़ में हर्नियाज़ की वजूहात बताई थी। वज़न बढ़ना जो है एक बहुत बड़ा सबब है हर्निया के फेल होने का। क्योंकि जब खिंचाव बरकरार रहेगा पेट की दीवार पे, तो वो हर्निया कैसे ठीक होगा? मैं सबसे अच्छी जाली भी लगवा दूँ, सबसे अच्छी स्टिचिंग भी कर दूँ, लेकिन इतना प्रेशर जब पड़ेगा पेट की दीवार पे, तो वो स्टिचेज़ कैसे उस जाली को पकड़ेंगे? तो वज़न को कंट्रोल करना एक बहुत ज़रूरी बात है कि हर्नियाज़ के सक्सेसफुल इलाज होता है। कभी-कभी कुछ पेशेंट्स जिनका वज़न ज़्यादा होता है, हम पहले उनके वज़न का इलाज करते हैं, फिर हर्निया को ठीक करते हैं ताकि वो बार-बार ऑपरेट ना करें। अच्छा जी, कुछ लोगों में जो ऑपरेशन हो जाते हैं, तो उसमें पानी जमा होता है, इन्फेक्शंस हो जाती है, इन्फेक्शंस की वजह से वो स्टिचेज़ कमज़ोर हो जाते हैं जिन्होंने हर्निया को क्लोज़ किया जाता है। तो उसकी वजह से हर्निया वापस आ जाता है। और फिर वो जो जगह है, वहाँ पर जहाँ एक दफ़ा हर्निया ठीक हुआ है, उसी जगह को अगर आप बार-बार वापस जाएँगे, तो वो और कमज़ोर होता जाएगा, वो मेश को कभी पकड़ नहीं सके। इसलिए अगर एक अप्रोच से फेल हो जाए, तो हम कहते हैं आप दूसरी अप्रोच से आके उसको रिपेयर करने की कोशिश करें, ताकि वो दोबारा फेल ना हो। अच्छा भी, एक और वजह ये है कि जो हमारी जितनी जालियाँ हैं, वो आम तौर पे उनकी लाइफ़ के दौरान लगाने के बाद, वो वक़्त के साथ सिकुड़त, ये नेचुरल उसका रिस्पॉन्स है तमाम जालियों। तो जाली अगर आपने 10 सेंटीमीटर का लगाया है, तो कुछ सालों के बाद वही जाली आहिस्ता-आहिस्ता सिकुड़ते-सिकुड़ते 7 सेंटीमीटर की हो जाएगी। इसलिए रिकमेंडेशन ये है कि जो गैप है उससे आगे कम से कम 5-5 सेंटीमीटर हर तरफ तक जाली फैलाओ, ताकि जब वो सिकुड़े तो सुराख दोबारा ना खुले। तो ये करना ओपन सर्जरी में निस्बतन थोड़ा टेक्निकली मुश्किल है। आपको इतना सारा फैट आस-पास हटाना पड़ता है, ताकि प्रॉपर तरीके से जाली कवरेज हो रहे। और उसमें रिस्क ऑफ फ्लूइड कनेक्शंस भी बढ़ जाता है, इन्फेक्शंस का भी बढ़ जाता है। लेकिन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में ये आपको फ़ायदा है कि जो गैप है वो आपके सामने होता है और पूरी पेट की दीवार जो है वो आपके पास अवेलेबल है। आप आराम से उसमें एक बड़ी जाली लगा के उसको फिट कर सकते हैं और गैप को पूरी तरह से कवर कर सकते हैं, ताकि वो हर्निया दोबारा ना आए। खास तौर पे जब जाली सिकुड़ेगी, तो साइडों से वो ना खुले। ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का एक और फ़ायदा है। लेकिन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में सबसे बड़ा मसला ये है कि वो जो जाली है, वो पेट के अंदर लगानी पड़ती है। तो उसके अंदर कुछ खास किस्म की जाली के औसाफ होने चाहिए, ताकि वो अंदर आंतों के साथ रिएक्शन ना करे। अगली वीडियो में हम आपको जालियों की किस्मों के बारे में थोड़ी सी मालूमात दें।